हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नदियों के उद्गम स्थल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शेषनाग झील, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मानसरोवर झील, ऑप्शन तीसरा है यहाँ पे बाड़ा लाचा दर्रा और चौथा यहाँ पे ऑप्शन है जाना पाव पहाड़ी। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से देखें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ पे देखें तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मानसरोवर झील से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन है शेषनाग झील और यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मानसरोवर झील और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे राकसताल और यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखें बाड़ा लाचा दर्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखें इन चार ऑप्शन में से तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए शेषनाग झील ये आपका राइट आंसर है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, यहाँ पे देखें तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखें नैनीताल, तीसरा ऑप्शन देखें शेषनाग झील और चौथा ऑप्शन है बाड़ा लाचा दर्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। तो इन चार ऑप्शन में से देखें तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बाड़ा लाचा दर्रा। चिनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें नेपाल से, दूसरा ऑप्शन देखें छोटा नागपुर पठार से, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल के निकट से और यहाँ पे चौथा डी नंबर ऑप्शन है मानसरोवर झील से। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से बताना है कि रामगंगा कहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नैनीताल के निकट से रामगंगा नदी निकलती है। नैनीताल के निकट से रामगंगा नदी निकलती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं? रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन है रोहतांग दर्रा और यहाँ दूसरा ऑप्शन है मानसरोवर झील और तीसरा ऑप्शन देखें तो नागपुर का पठार, चौथा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है शेषनाग झील। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, रोहतांग दर्रा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेल आइकन है, इसे आप प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें। जहाँ पे ये आल लिखा होता है इससे क्या होगा कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 है नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ पहला ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन देखें तो मुल्ताई, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे यमुनोत्री और चौथा ऑप्शन नेपाल। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें तो सिवाहा एमपी और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नासिक के निकट और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मुल्ताई और चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखें तो शेषनाग झील से। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मुल्ताई।
मुल्ताई एमपी से ताप्ती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी की बात करें, पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा नैनीताल, तीसरा यमुनोत्री ग्लेशियर, चौथा यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें और यहाँ पे देखें तो दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी है मानसरोवर झील, और चौथा ऑप्शन देखें तो गंगोत्री। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इन 4 ऑप्शन में से देखें तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें शेषनाग झील, यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी जाना पाव पहाड़ी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे नेपाल, और ऑप्शन नंबर डी सप्तकोशिकी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है गंडक नदी कहाँ से निकलती है, इसका गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेपाल से गंडक नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोसी नदी कहाँ से निकलती है। कोसी नदी की बात करें तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओडिशा का शोक तो ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। ये 2 आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सप्तकोशिकी, दूसरा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मुल्ताई, और यहाँ चौथा ऑप्शन देखें अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सप्तकोशिकी से कोसी नदी निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है महानदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे बात करें तो पहला ऑप्शन देखें तो सिवाहा एमपी, और यहाँ पे दूसरा गंगोत्री, तीसरा ऑप्शन यमुनोत्री, और चौथा ऑप्शन नैनीताल। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि महानदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सिवाहा एमपी से महानदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें जाना पाव पहाड़ी, और यहाँ दूसरा ऑप्शन है शेषनाग झील, तीसरा ऑप्शन देखें तो नेपाल, और चौथा ऑप्शन देखें तो त्र्यंबकेश्वर नासिक। तो इन 4 ऑप्शन में से देखें तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे रोहतांग दर्रा, और दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन देखें तो सी ब्राह्मणी, चौथा मानसरोवर। तो इन 4 ऑप्शन में से देखें तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जानापाव पहाड़ी से, दूसरा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, तीसरा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, चौथा नैनीताल। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी नागपुर पठार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है या लूनी नदी कहाँ से निकलती है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो यहाँ पे आपको देखना है पहला ऑप्शन नाग पहाड़, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखें मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एंगसी नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे आपको बताना पहला ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है तिब्बत का पठार, तीसरा ऑप्शन देखें तो मानसरोवर झील, और चौथा ऑप्शन की बात करें तो बारालाचा दर्रा। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको बताना है यंगसी नदी कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखें तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार ये आपका राइट आंसर है। यंगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है जयसमंद झील, ऑप्शन बी है शेषनाग झील, ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर सी है नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर। तो आपको बताना है साबरमती नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जयसमंद झील से साबरमती नदी निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन देखें तो रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल से, और यहाँ चौथा ऑप्शन है तिब्बत के पठार से। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन देखें तो तिब्बत का पठार, यहाँ पे ऑप्शन बी है मपसातुंग नेपाल में है, और यहाँ पे ऑप्शन सी है मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर डी है रोहतांग दर्रा से। तो आपको बताना है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मपसातुंग से नेपाल से घाघरा नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे नील नदी को आपको बताना है कि नील नदी कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे स्लाइड पठार से, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बी है विक्टोरिया झील से, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ऑप्शन नंबर डी देखें तिब्बत का पठार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नील नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है।
तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें तो रॉक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है लेगो विलफेरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखें रोहतांग, ऑप्शन नंबर डी देखें विक्टोरिया झील। यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको बताना है अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लेगो विलफेरी से अमेजन नदी का उद्गम स्थल होता है। लेगो विलफेरी से अमेजन नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे आपको बताना कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है एटलस पर्वत, ऑप्शन नंबर सी देखें तो स्लाइड पठार, ऑप्शन नंबर डी की बात करें विक्टोरिया झील। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, होंगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ पे होंगहो नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए फ्लाइट पठार, ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पे शेषनाग झील, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर डी देखें तो कयुनलुन पर्वत से होंगहो नदी का उद्गम स्थल होता है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सभी नदियों का उद्गम स्थल आपको मालूम होगा। यदि आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपना सुझाव हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।